हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्कॉलर। मेरा नाम है बिपिन और आज मैं बात करने वाला हूं टाटा पावर के बारे में। अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो करेंटली 221 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं इस स्टॉक के अगर 52 वीक हाई की हम बात करें तो वो 270 रुपये है और 52 वीक लो की हम बात करें तो वो 89 रुपीज़ है। मतलब ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 13% करेक्ट होके, वो भी एक महीने में इसमें 13% की गिरावट देखने को मिली है और 270 रुपये से डिस्काउंट होते होते ये 221 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक में एक अच्छी बात हम देखें तो इस स्टॉक ने एक साल में 100% का रिटर्न दे चुका है। कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टर के पैसे को ये डबल कर चुका है। वहीं अगर पिछले 3 साल की हम बात करें तो लगभग ये 250 गुना रिटर्न दे चुका है। मतलब ये मल्टी बैगर बन गया। अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो 250 गुना रिटर्न दे चुका है पिछले 3 साल में। वहीं टाटा पावर की हम बात करें तो टाटा पावर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एम अगर देखें तो ये 100% अपने आप को फोकस कर रहा है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। वहीं अगर इस स्टॉक की हम बात करें तो ये फ्यूचर जनरेशन स्टॉक बनता जा रहा है, क्योंकि 2025 तक इसका एम है कि 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूरे भारत में बनाने का। तो अगर इस स्टॉक में हम देखें तो आप करंटली भी देख सकते हो कि रसिया यूक्रेन वॉर की हम बात करें या जनरल लेवल पे भी हम देखें तो फ्यूलिंग प्राइस किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि इसी 5-7 दिन के बाद लगभग पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 12 रुपए का हाइक देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डे टू डे ये जो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट रिटेल कंज्यूमर पे जरूर आएगा, क्योंकि सभी लोग अपने आप को शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। क्योंकि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होता चला जा रहा है तो लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा पावर भी ये चार्जिंग स्टेशंस बनाएगा तो इसके कंज्यूमर ग्रैब्स करेंगे। और इसके अलावा टाटा का जो एक अलग सेगमेंट है टाटा मोटर, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के तरफ है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक फ्यूचर जनरेशन स्टॉक है। चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स को बात करते हैं और कौन से प्राइस में इसमें एंट्री लेना सही रहेगा, इसके क्या सपोर्ट और क्या रेसिस्टेंस है। हम सभी टेक्निकल और फंडामेंटल की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें हम तो वो लगभग 71,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो वो लास्ट ईयर 2021 में 32,468 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। और रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो लगातार रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट को हम देखें तो 611 करोड़ का 2021 में ये नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, बुक किया है। लेकिन अगर पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो इसके नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो टाटा पावर कंपनी पर शेयर 3 रुपए की अर्निंग करती है। ईपीएस भी क्या कर रहा है, ईपीएस भी आप देखेंगे तो डाउनफॉल में जा रहा है। वहीं अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो वो 74 रुपीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अगर हम आरओई और आरओसी की बात करें तो इसका आरओई 6% है और वहीं आरओसी की हम बात करें तो वो लगभग 7% के आसपास है। आरओई का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर, अपने मालिकों को पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उस पर 6% की रिटर्न जनरेट करके दे रही है। वहीं आरओसी बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे और कंपनी जो लॉन्ग टर्म डेट से पैसा दोनों को मिला देती है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, इसको इन्वेस्ट करके 7% की रिटर्न जनरेट कर रही है। अगर कंपनी के हम आरओई को देखें तो कंपनी पिछले 3-4 सालों से इसका आरओई बहुत पुअर रहा है। अच्छा, इसके पीछे रीजन एक ही रहा है, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट से ही जुड़े हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट में अगर डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका ईपीएस, आरओई एक तरीके से फॉल करेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखो, एनुअल बेसिस पे देखो, तो इसके रेवेन्यू, इसके सेल्स में डे बाय डे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो बहुत इफेक्टिव है। कंपनी लगभग 34% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। मतलब कि कंपनी अगर 100% अर्निंग करती है तो कहीं ना कहीं उसमें 34% अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी के पास।
अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका करंटली 1.85 टाइम अगर इसका डेट इक्विटी रेशियो है, जो आप देख सकते हैं कि लगातार 4-5 सालों से आप देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है, बताता है कि कंपनी डेट फ्री की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का 1 से कम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका डेट इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है। अगर इसमें हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 47% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और प्रमोटर की होल्डिंग स्टैग्नेंट है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। वहीं अगर हम FII की बात करें तो उनके पास होल्डिंग 11% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 16% है। DIIO ने अपना होल्डिंग इसमें से डिक्रीज किया है। वहीं पब्लिक, अगर पब्लिक होल्डिंग की हम बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसका जो पहला सपोर्ट अभी ये करंटली 221 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर वहाँ से गिरते हुए करेक्ट होकर अगर नीचे आता है तो इसका पहला सपोर्ट 201 रुपये पे होगा। अगर उस लेवल को भी तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं 192 पे इसका दूसरा सपोर्ट होगा। और तीसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 181 के आसपास इसका थर्ड सपोर्ट है। ये वीकली बेसिस पे अगर हम पिवट्स को लेके कंसीडर करें तो अगर हम बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की तो वो 168 है। वहीं अगर 50 DMA की हम बात करें तो वो 131 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने 200 DMA के ऊपर है। तो जब इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसको प्रिडिक्ट करना बहुत टफ होता है। जब स्टॉक क्या होता है कि अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करती है तो कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड को दिखाता है और इन दोनों के अगर नीचे ट्रेड करती है तो कहीं ना कहीं वो बेयरिश मूवमेंट को दिखा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो करंटली ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक तरीके से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस के, कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका क्वार्टर रिजल्ट्स आप दिसंबर क्वार्टर को सितंबर से कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं सेल्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। वहीं एनुअल बेसिस पे देखें तो उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। और हम कहें कि ये टारगेट भी कर रहा है 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का और ये फ्यूचर जनरेशन स्टॉक है। तो इस स्टॉक में अगर जितनी भी करेक्शन हो रही है तो हम स्मॉल क्वांटिटी में इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब जो वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हैं तो इस समय उनके लिए राय होगी कि आप कम से कम 15-20 मार्च तक अपने आप को अवॉइड करें मार्केट से। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो कभी सोचना ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आपको स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और शॉर्ट टर्म में वो मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो उससे आपको बहुत इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आप अपने टारगेट 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर रिटर्न देख रहे हो तो आपको नो डाउट रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इस स्टॉक में अगर किसी की होल्डिंग है तो आप पैनिक में आके उसे सेल ना करें, आप इसमें बने रहिए और इसमें करेक्शन होता है तो आप स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्या करिए, वॉर सिचुएशन खत्म होने का वेट करिए, उसके बाद आप इसमें अपनी बाइंग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब